8th स्टैंडर्ड जनरल साइंस चैप्टर 13 केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड। ठीक है, जिस किसी को भी केमिकल से रिलेटेड मतलब केमिकल सब्जेक्ट पसंद है तो उसके लिए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Ripening of mango, melting of ice, boiling of water, dissolution of salt in water, ripening of banana, fragrance on ripening food, darkening of a cut potato, bursting of an inflated balloon, sound of bursting firecrackers, foul, foul smell from a spoiled food. So, ये सब क्या दिया है ना, कुछ तो भी लिस्ट जैसे दे दिया है। राइपनिंग ऑफ मैंगो मतलब पका हुआ मैंगो। ठीक है, आइस का पिघला हुआ आइस, बॉइल वाटर, सॉल्ट इन वाटर, देन मैंगो पका हुआ मैंगो, देन पका हुआ फ्रूट की फ्रेगरेंस, देन कट डार्कनिंग ऑफ द कट। अगर आप पोटैटो को कट करते हो, उसको थोड़ी देर रख देते हो तो वो कैसे काला पड़ जाता है, थोड़ा सा ब्राउन पड़ जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है एप्पल को भी आप कट करते हो तो उसको रख देते हो थोड़ी देर, तो थोड़ी देर ऐसे ब्राउन जैसा हो जाता है, वैसे पोटैटो का है। देन बर्स्टिंग ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून, देन साउंड ऑफ बर्स्टिंग फायर क्रैकर्स मतलब ये जो पटाखे होते हैं उसे बोला जाता है। एंड फाउल स्मेल फ्रॉम अ स्पॉइल्ड फूड, खराब खाने से जो स्मेल आती है वो। ट्राई दिस, ये एक्टिविटी दी है। टेक अ लेमन जूस इन अ क्लीन ग्लास। ठीक है, टेक 2 ड्रॉप ऑफ द लेमन जूस इन अ स्पून एंड टेस्ट। 2 ड्रॉप लीजिए लेमन जूस का और उसे टेस्ट कीजिए। सो एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा इन द ग्लास ऑफ लेमन जूस। ठीक है, एकदम चुटकी भर, उससे भी कम। सो बेकिंग सोडे का। सो डिड यू नोटिस बबलिंग अराउंड द पार्टिकल्स ऑफ सोडा। अगर आप एक ग्लास में अगर थोड़ा सा भी आप नींबू पानी डालते हो, ठीक है, नींबू निचोड़ते हो, अगर आप उसके अंदर थोड़ा चुटकी भर सोडा डालते हो तो कैसे बबल्स आ जाते हैं। आप चेक करना कि बबल्स आ जाते हैं। सो डिड यू हियर अ साउंड ऑन टेकिंग योर ईयर नियर द ग्लास। आप कोई साउंड सुन सकते हो क्या इसके पास जाने पर। देखो, जब आप सोडा डालते हो ना तो एक साउंड आता है, ठीक है, ऐसा कुछ करके। ठीक है, नाउ अगेन टेस्ट इट। देन सोडा डालने के बाद अभी एक बार फिर से टेस्ट कीजिए। डिड इट टेस्ट एज सुअर एज इट वॉज इन द बिगनिंग। क्या उसका टेस्ट उतना ही खट्टा था जितना कि स्टार्टिंग में जब आपने टेस्ट किया था। सो अबव एक्टिविटी इज टू बी डन यूजिंग क्लीन apparatus एंड एडिबल मटीरियल। ठीक है, देन ओनली इट इज पॉसिबल टू टेस्ट द टेस्ट। अदरवाइज keep in mind that the testing of taste cannot be done. So ये जो अभी आपको एक्टिविटी बताई गई है वो एक्टिविटी आप सिर्फ क्लीन एपरेटस का यूज़ करके ही कर सकते हैं और एडिबल मटेरियल का यूज़ करके ही कर सकते हैं। ओके, तभी ये टेस्ट पॉसिबल हो सकता है, नहीं तो आप इसे मत ही कीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका टेस्ट आपको नहीं पता चलेगा। आप बोलोगे आप कोई भी मैं एपरेटस ले लेता हूँ या फिर कैसे मटेरियल यूज़ कर लेता हूँ, नो। ठीक है, मेनी perceivable observations are noticed during the above activity. A gas is seen to be liberating in the form of bubbles. The low sound is heard. एकदम थोड़ा सा एकदम बारीक से साउंड सुनने को मिलता है। The white solid particles of the baking soda disappear. जो white solid particles होते हैं बेकिंग सोडा के वो गायब हो जाते हैं। The original sour taste becomes mild or diminishes. ओरिजिनल टेस्ट जो हो जाता है, जो होता है खट्टा टेस्ट होता है वो कम हो जाता है। फ्रॉम दिस इट इज अंडरस्टूड दैट अ न्यू सब्सटेंस हैविंग अ डिफरेंट टेस्ट इज फॉर्म। तो इसी से ये समझ में आया है कि एक न्यू सब्सटेंस मिल जाता है, एक फॉर्म हो जाता है विद डिफरेंट टेस्ट। ठीक है, डिफरेंट टेस्ट का। सो एट द एंड ऑफ द अबाउट चेंज द टेस्ट ऑफ द सब्सटेंस वॉज डिफरेंट मीन्स इट्स कंपोजिशन वॉज डिफरेंट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द अबाउट चेंज मतलब
इसके ऊपर के चेंजेस से जो टेस्ट होता है सब्सटेंस का वो डिफरेंट, मतलब ही क्या डिफरेंट था, मतलब ही क्या उसका जो कंपोजिशन था वो डिफरेंट था, ठीक है। सो दस ड्यूरिंग द अबाउट चेंज द कंपोजिशन ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। Thus, the change that takes place on adding baking soda to lemon juice is a chemical change. So ये जो चेंज था बेकिंग सोडा में लेमन जूस बनाने का या फिर लेमन जूस में बेकिंग सोडा मिलाने का, ये होता है, इसे बोला जाता है केमिकल चेंज। सो समटाइम्स सम कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशंस आर परसीव्ड ड्यूरिंग are perceived during a chemical change. So these enable us to know that a chemical change has taken place. So some of these observations are enlisted in the table 13.1. See the table. Some observation of chemical changes. ये आप देखे होंगे, अगर कोई ब्रेड है, ठीक है, अगर कुछ दिन बाद सड़ जाए तो ये ऐसा दिखता है। एप्पल आप थोड़ी देर ऐसा रख दो तो ये पूरा ऐसा ब्राउन हो जाएगा। देन जो नेल्स होते हैं, कीले जो होती है वो कुछ दिनों बाद ऐसे जंक खाने के बाद ये ऐसे दिखने लगती है। जो बनाना होते हैं वो पक्के अगर ज़्यादा ही पक जाते हैं तो वो ऐसे दिखते हैं, ठीक है। देन इसी क्रैकर्स जो है वो जलाने के बाद वो अलग दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। सो ये था कुछ चेंज इन कलर, टेस्ट, रिलीज ऑफ गैसेस एक्सेट्रा। जैसे देखो इसमें कुछ ऐड किया तो यहाँ से गैसेस रिलीज हो रही है, कुछ तो भी हो रहा है इसमें, मतलब, ठीक है। ये था केमिकल चेंज। नेक्स्ट पेज नंबर इज 90. सो केमिकल चेंज एंड वर्ड इक्वेशन. During a chemical change, the chemical composition of the original matter changes and new substances having different properties and different chemical composition are formed. So a chemical equation can be written for a chemical change if the exact change in chemical composition is known. केमिकल इक्वेशन को अपन केमिकल चेंज के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट जब अपने को इसका एग्जैक्ट चेंज मालूम है तो केमिकल कंपोजिशन का एग्जैक्ट चेंज अपने को मालूम है तो अपन ऐसा कर सकते हैं. So name and chemical formula of the original substance and newly formed substance are used while writing a chemical equation. Example: when baking soda is added to lemon juice, a chemical change takes place in the citric acid present in the lemon juice and the gas formed is carbon dioxide. The word equation can be written for this chemical reaction as follows. See, अगर बेकिंग सोडा लेमन जूस के अंदर अगर ऐड किया जाए बेकिंग सोडा तो उसका रिएक्शन के फॉर्म, इक्वेशन के फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे दिया है. साइट्रिक एसिड होता है लेमन जूस के अंदर, ठीक है. सो साइट्रिक एसिड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट अल्कली, इट गिव्स CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सॉल्ट, सोडियम साइट्रेट. ओके, सो दिस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ऑलवेज रिमेंबर पढ़ते हैं. फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन इज टू राइट अ वर्ड इक्वेशन बाय यूजिंग द नेम्स ऑफ द कंसर्न सब्सटेंसेस. सबसे पहले स्टेप क्या है केमिकल इक्वेशन लिखने की? इज टू राइट अ वर्ड इक्वेशन. सबसे पहले तो आपको वर्ड इक्वेशन लिखने का है, ठीक है. जो भी आप सब्सटेंसेस का यूज़ कर रहे हैं उसका नेम यूज़ करके आपको वर्ड इक्वेशन लिखना है सबसे पहले. देन when the chemical formula is written in place of each of the names, जब केमिकल फार्मूला लिखा जाए हर नाम के जगह पे, so it becomes a chemical equation. तो उससे बोला जाता है केमिकल इक्वेशन. So while writing a chemical equation, original substances are written on the left side and newly formed substances are written on the right side. So, and an arrow is drawn in between. जब आप केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लिखते हो तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस होते हैं वो लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं इक्वेशन के,
एंड जो न्यूली फॉर्म सब्सटेंस होते हैं वो राइट साइड में लिखे जाते हैं इक्वेशन के, एंड उन दोनों के बीच में एक एरो ड्रॉ किया होता है लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ओके। एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड द सब्सटेंस इज फॉर्म, और एरो का जो हेड होता है वो जो फॉर्म्ड हुए वाले सब्सटेंस होते हैं उस पर रहता है। Arrow indicates the direction of the reaction. Substances written on the left side of the arrow are original substances that takes part in the reaction. So they are called reactants. जो लेफ्ट वाले होते हैं उसको रिएक्टेंट्स बोला जाता है, एंड जो न्यूली फॉर्म्ड रहते हैं सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, उन्हें बोला जाता है प्रोडक्ट्स, ठीक है। दिस वन इज द रिएक्टेंट्स, ठीक है, दिस बोथ आर द रिएक्टेंट्स एंड दिस वन इज अ products. So place of for the products of a reaction is on the right side of the arrow. Then chemical changes in everyday life. We find many examples of chemical changes in our surrounding, body, home and laboratory. Let us see some chemical changes for which word and chemical equation can be written easily. फर्स्ट नेचुरल केमिकल चेंजेस, उसमें फर्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज अ कंटिन्यूसली ऑकरिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। ये रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, जो अपन सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इनहेल एक्सहेल जो होता है ये होता है रेस्पिरेशन। तो ये तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि कंटिन्यूसली होती रहती है। अब आप इसे रोकते तो नहीं हो ना, ऐसा तो नहीं है कि आधे घंटे के लिए ये रुक गई है, ठीक है, फिर आधे घंटे के बाद फिर स्टार्ट हो रही है, फिर तो कंटिन्यूसली हो रही है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। सो इन दिस प्रोसेस वी इनहेल द एयर एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। सो इस प्रोसेस में रेस्पिरेशन के अंदर अपन एयर को इनहेल करते हैं, मतलब ही अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, और वाटर वेपर्स को भी क्या करते हैं, बाहर करते हैं, एक्सहेल करते हैं। इनहेल मतलब अंदर, एक्सहेल मतलब बाहर करना। सो आफ्टर एन इन डेप्थ स्टडी it is learned that glucose in the cells react with oxygen in the inhaled air to form carbon dioxide and water. So डेप्थ स्टडी के बाद ये पता चला है कि जो ग्लूकोज होता है सेल में वो रिएक्ट होता है ऑक्सीजन से, जो एयर अपन इनहेल करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म्ड होता है, ठीक है। मतलब कैसे अपन जो एयर इनहेल कर रहे हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे बाहर आ रहा है, तो वो यहाँ पे बताया गया रिएक्शन। सो द वर्ड इक्वेशन एंड द केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन आर एज फॉलोज। Here the chemical equation is not balanced. देखो वर्ड इक्वेशन देखो, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिला है, ठीक है, रेस्पिरेशन के टाइम पे क्या बाहर आया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अपन ने अंदर क्या लिया था, ग्लूकोज लिया था अंदर और ऑक्सीजन को अंदर लिया था, और बाहर क्या दे रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और वाटर को, ठीक है। अभी इसका केमिकल रिएक्शन, ये वर्ड इक्वेशन हो गया। अब केमिकल इक्वेशन C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, ऑक्सीजन O2, देन रेस्पिरेशन, देन क्या मिला है CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये एक बैलेंस इक्वेशन नहीं है, इसमें भी आपको आगे पता चलेगा कि व्हाट इज बैलेंस एंड व्हाट इज अनबैलेंस्ड, ओके। सी यहाँ पे एक ट्राई दिस दिया है, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर solution of calcium hydroxide in a test tube, ठीक है, keep on blowing in it with a blow tube, what is seen after some times। तो आप क्या देखते हो कुछ देर के बाद। so did the colorless lime water turn milky, जो colorless lime water था वो मिल्की में कन्वर्ट हो गया, मिल्क का कलर में। after some more time you will find that a white insoluble solid settles at the bottom of the test tube. This is a precipitate of calcium carbonate. The turning milky milk got lime water means that the blown
gas mixed in it was carbon dioxide. So carbon dioxide plus calcium hydroxide gives calcium carbonate plus water. So इसी को write a chemical equation for the above word equation. So इसी ऊपर में जो word equation दिया है उसी का आप chemical equation लिखिए. नेक्स्ट अभी अपन ने था रेस्पिरेशन देखा था. नेक्स्ट अपन देखेंगे फोटोसिंथेसिस. You know that green plants perform photosynthesis in sunlight? A word equation and a chemical equation unbalanced can be written for this natural chemical change as follows. See the word equation. Carbon dioxide plus water gives glucose plus oxygen. सनलाइट और ग्रीन प्लांट. ठीक है, ग्रीन लाइट को जब सनलाइट मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिक्स होते हैं सनलाइट ग्रीन प्लांट के सनलाइट में, सो क्या वो देता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है. अभी उसी का केमिकल इक्वेशन देखो. कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 एंड वाटर मतलब H2O. ठीक है, ग्लूकोज मतलब C6H12O6 एंड ऑक्सीजन मतलब O2. अभी ये क्यों ऐसा बोल रहा है पे अनबैलेंस? इसके पहले भी अपन ने देखा अनबैलेंस मतलब ये नॉट बैलेंस का वर्ड देख रहे हैं. अनबैलेंस देखा अभी, मतलब क्या होता है यार ये अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है? अभी यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको कार्बन कितने दिख रहे हैं दोनों मिला के? कार्बन 1 है और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको? 6. यहाँ पे O कितने दिख रहे हैं? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 3. यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे O 6 है, 6 और ये 7 8 है. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 है. H कितने? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है. मतलब ये क्या हो रहा है? इसलिए बोला गया है कि अनबैलेंस्ड है, ये बैलेंस नहीं है. इट इज़ नॉट बैलेंस्ड. ठीक है, बैलेंस्ड मतलब क्या होता है? यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ सब्सटेंसेस यहाँ पे भी इक्वल में होते हैं. अगर ये यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 ही होगा. अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही होगा. ठीक है. देन होता है मैन मेड केमिकल चेंजेस. We bring about many chemical changes for our use in everyday life. So let us see some of them. The chemical change that we saw in the first activity is used in a cold drink called soda lemon. It means that it is an useful man-made chemical change. So अपने बहुत ज़्यादा वी ब्रिंग अबाउट मैनी केमिकल चेंजेस, अपने बहुत ज़्यादा ही केमिकल चेंजेस लाए हैं. ठीक है, अपने यूज़ के लिए डे टू डे लाइफ में. सो लेट अस सी सम ऑफ देम. जो केमिकल चेंज जो अपन देखते हैं वो है फर्स्ट एक्टिविटी जो कि कोल्ड ड्रिंक में यूज़ की जाती है. इज़ यूजिंग अ कोल्ड ड्रिंक. उसे बोला जाता है सोडा लेमन. सोडे के अंदर जो लेमन मिलाते हैं, ठीक है, सोडा लेमन, वो भी एक तरीके का इक्वेशन ही है, रिएक्शन ही हो रहा है वहाँ पे, केमिकल चेंजेस हो रहा है वहाँ पे. सो इट मीन्स इसका मतलब ही ये एक यूजफुल मैनमेड केमिकल चेंज है. ठीक है, सोडा लेमन. कंबशन ऑफ फ्यूल, वुड कोल पेट्रोल और कुकिंग गैस आर बर्न फॉर गेटिंग एनर्जी. ये सब को मतलब कंबशन मतलब ही उसका कंबस्ट हो जाना फ्यूल का. सो इसमें जो ये सब दिया है वुड कोल पेट्रोल या फिर कुकिंग गैस, ये सबको अपन एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं या फिर जलाते हैं, एनर्जी के लिए जलाते हैं. सो द कॉमन सब्सटेंस दैट बर्न इन ऑल दिस फ्यूल इज कार्बन. इन सब में कॉमन सब्सटेंस कौन सा है? कार्बन. ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस कार्बन कंबाइन विद ऑक्सीजन इन एयर एंड द प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड. A common equation can be written for all these combustion processes are follows. वर्ड इक्वेशन देखते हैं. कार्बन, ठीक है, वो रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, जैसे जो जलाते हैं, आप कोई भी चीज़ जलाओ, जैसे वुड कोल पेट्रोल कुकिंग गैस, ये सब में कार्बन है. कार्बन को आप जलाओगे, ठीक है, तो उसमें से कार्बन निकलेगा. एंड बाहर हवा में क्या ऑक्सीजन है, तो कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनेगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड. अभी इसको केमिकल में रखते हैं. कार्बन लिखेंगे C, ऑक्सीजन लिखते हैं O2, तो ये बन गया CO2. इसे बोलने जाएगा बैलेंस. यहाँ पे एक C है, यहाँ पे भी एक C है, यहाँ पे 2 O है, तो यहाँ पे भी 2 है, तो ये हो जाएगा बैलेंस इक्वेशन. तो कंबशन ऑफ फ्यूल इज अ फास्ट एंड इरिवर्सिबल केमिकल चेंज. एंड ये जो कंबशन ऑफ फ्यूल हुआ है ये बहुत फास्ट होता है एंड ये इरिवर्सिबल. आप इसको CO2 को फिर से आप C और O2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, CO2 बन गया तो बन गया, आप उसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते. देन क्लीनिंग
Shahabad tile with dilute hydrochloric acid. The chemical composition of Shahabad tile is mainly calcium carbonate. During its cleaning with hydrochloric acid, the upper layer of the tile reacts with hydrochloric acid and three products are formed. One of them is calcium chloride, which being soluble in water gets washed away with water. The second product is carbon dioxide. Its bubbles mix up in air. So the third product है जो water mix with air. Following equation can be written for this chemical change. जो chemical change हुआ है इसके लिए word reaction लिखिए. तो अपन देखते हैं कौन सा word reaction है. कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट हुआ है किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. और उसने क्या फॉर्म किया है? कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. सो ये जो केमिकल इक्वेशन है वो अनबैलेंस्ड है. ठीक है. देन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. सम वेल्स और ट्यूब वेल्स आर हार्ड वाटर. वेल्स मतलब ये कुएं जो होते हैं. सो जो कुएं वगैरह होते हैं उसमें कभी कभी हार्ड वाटर. अभी हार्ड वाटर मतलब क्या होता है? हार्ड वाटर मतलब कोई सख्त पानी ऐसा कुछ नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता है. सो हार्ड वाटर मतलब क्या होता है? जिसमें ज़्यादा मतलब जो पानी ज़्यादा गंदा है. ठीक है. तो वो हो जाता है हार्ड वाटर. उसे मतलब एक लैंग्वेज में उसके हार्ड वाटर बोला जाता है. एंड सॉफ्ट वाटर होता है जो क्लीन होता है. ठीक है. वो हो जाता है सॉफ्ट वाटर. इट इज़ brackish to taste and does not form lather with soap. This is because of hard water contains the chloride and sulfate salts of calcium and magnesium is dissolved state. To soften the hard water, a solution of washing soda is added to it. This results in a chemical reaction to form a precipitate of insoluble carbonate salts of calcium and magnesium. As the dissolved salts of calcium and magnesium go out in the form of precipitates of the carbonate salts, the water is softened. So the following equation can be written for this chemical change. See the equation. Calcium chloride plus sodium carbonate, ठीक है, both reacts with each other, then forms calcium carbonate plus sodium chloride. Exchange हो गया दोनों का. कैल्शियम अभी केमिकल इक्वेशन देखते हैं जो कि अनबैलेंस्ड है. जैसे कैल्शियम क्लोराइड को लिखते हैं अपन CaCl2, सोडियम कार्बोनेट को लिखते हैं Na2CO3. देन वो फॉर्म कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड CaCO3 एंड NaCl. दैट्स इट. Write word and chemical equations for the chemical change taking place in magnesium salt during the softening of hard water. Next, page number is 92. We saw that composition of matter changes during a chemical change and new substances having different properties are formed. When this happens, some chemical bonds in the reactants break and new substances called products are formed by formation of new chemical bonds. So we have also seen in the chapter composition of matter that the number of chemical bonds formed by one atom is its valency. Now let us see what is a chemical bond. See the chemical bond. We have seen the relationship between electronic configuration and valency of an element in the chapter inside the atom. So inside the atom ये chapter में आपने अभी पढ़ाई है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और वैलेंसी के बीच में रिलेशन क्या है. Noble gases do not form any chemical bond as their electron octet or duplet is complete. ठीक है. जो नोबल गैसेस है वो केमिकल बॉन्ड नहीं फॉर्म करते हैं क्योंकि आपने देखा है कि उसका जो आखिरी का ऑक्टेट है वो हमेशा कंप्लीट होता है, फुल होता है. ठीक है. ऑक्टेट और डुप्लेट हमेशा उनका कंप्लीट होता है. सो वाइल एटम्स विद इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट डुप्लेट फॉर्म केमिकल बॉन्ड. जिस एटम्स का जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कंप्लीट नहीं होते इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट और डिप्लेट है वो इनकम्प्लीट होते हैं, वही केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं.
Reason for this is that an atom uses its valence electrons during formation of a chemical bond. Moreover, on forming chemical bonds equal to its valency, the atom attains a electronic configuration to complete octet or duplet. Let's see the ionic bond, जो कि आपने इसके पहले में इनसाइड द एटम में पढ़ा है. ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है. Let us first see how the compound sodium chloride is formed from the atom of the constituent elements sodium and chlorine. For this purpose, let us see the electronic configuration of sodium and chlorine. See, sodium का electronic configuration है 281 और chlorine का है 287. So we have seen the correlation that the valency of sodium is 1 as it has 1 electron in its valence shell, and the valency of chlorine is 1 as its valence shell is short of 1 electron to have a complete octet. Means what? मैंने देखा है कि वैलेंसी सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1 है. क्यों? क्योंकि उसका जो बाहर वाला आउटर में शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसकी वैलेंसी है 1. ठीक है. देन क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, क्योंकि 7 को पूरा कंप्लीट 8 होने में 1 की ज़रूरत है. ठीक है, कंप्लीट ऑक्टेट होने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाती है 1. ठीक है, सो दोनों की वैलेंसी 1 है. ऑन लूज ऑफ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एम शेल, अगर ये अपना एक यहाँ से हटा देगा तो ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा 2 8 मतलब ये पूरा कंप्लीट है. अगर ये यहाँ से एक हट जाएगा तो, है ना, तो एक यहाँ से लूज करेगा तो ये कंप्लीट होगा. और ये जब ये एक गेन करेगा, जब ये 1 प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा, तब ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, इसको मतलब एक चाहिए और इसको एक लूज करना है. सो यहाँ पे वही बोला है कि ऑन लूज ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एम शेल, द पेनिल्टिमेट शेल एल of sodium atom becomes outermost shell. So it has 8 electrons in it. Effectively, sodium attains an electron octet state. However, the electron number becomes 10. So इसका क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा. Hence, the positive change plus 11 on the sodium nucleus is imbalanced, and Na plus cation carrying net positive charge plus 1 is formed. अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है तो ये कैसा हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा Na. इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब इसको आप लिखोगे Na ऊपर में प्लस हो जाएगा. एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? लूज कर रहा है ना, तो Na ऊपर में प्लस हो जाएगा. ठीक है, ये बन जाएगा फिर कटायन. On the other hand, valence shell of chlorine atom contains an electron less to the octet state. So on accepting electron from outside, octet of chlorine is completed. However, the charge balance is disturbed due to addition of an electron to the neutral chlorine atom. So this results in the formation of an anion chlorine. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? इससे अनायन बन जाएगा क्लोरीन का. ठीक है, सो ये यहाँ पे क्लोरीन जो है वो हो जाएगा Cl-. ठीक है, अनायन बन, क्योंकि एक उसने लिया बाहर से, करेंगे नेट नेगेटिव चार्ज -1. ठीक है, देखो यहाँ पे इसका फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड भी दिया है. सी द आयोनिक बॉन्ड. Na है. ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन था आखिरी में, तो इसने इसको दे दिया Cl को. ठीक है, इसका कंप्लीट हो गया. देखो इसका एक चला गया तो आखिरी में ये ऐसा बचा और ये ऐसा हो गया. ठीक है, तो ये बन गया Na प्लस Cl-. when the element sodium and chlorine
chlorine combine, an atom of sodium gives its valency electron to a chlorine atom, whereby the cations Na plus and anions Cl minus are formed. So due to the electrostatic force of attraction between opposite charges, the oppositely charged ions get attracted to each other and a chemical bond is formed between them. तो दोनों के अंदर एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है, तो प्लस और माइनस एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, दे बोथ आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स, सो दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से और एक केमिकल बॉन्ड फॉर्म करेंगे. सो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज कटायन एंड आयन इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. सो द कंपाउंड फॉर्म बाय मीन्स ऑफ वन और मोर आयोनिक बॉन्ड्स इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स. और एक या एक से ज़्यादा बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से कोई भी कंपाउंड बन रहा है उसे बोला जाता है, उस कंपाउंड को बोला जाता है आयोनिक कंपाउंड. फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड sodium chloride from the element sodium and chlorine is shown with the help of a diagrammatic representation of electronic configuration in figure 13.13. One ionic bond is formed due to the electrical charge +1 or -1 on an ion. So the valency of an ion is is equal to the magnitude of positive or negative charge on it. So an ion forms the same number of ionic bonds as its valency. Okay. हमें दिया है कि फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड इन MgCl2 मॉलिक्यूल्स, पेज नंबर 93. Cl के पास आखिरी में 7 है तो उसको एक चाहिए, और Mg के पास में आखिरी में कितने 2 है तो उसको 2 देने पड़ेंगे किसी न किसी को. तो फिर एक और Cl ले लो, इसके पास आखिरी में 2 है तो एक इसने इसको दे दिया, एक इसने इसको दे दिया, हो गया कंप्लीट सभी का. तो यहाँ पे बन गया Cl माइनस और Mg2+, क्योंकि इसने 2 दिए हैं, एक इसको दिया एक इसको दिया, तो इसमें 2+ हो जाएगा और Cl माइनस. ठीक है. This figure shows how the ionic compound magnesium chloride is formed from the elements magnesium and chlorine. Show the formation of the following ionic compounds from the corresponding elements using two methods, namely numerical and diagrammatic representation of electronic configuration. K plus F minus from K19 and F9 and Ca2 plus and O2 minus from Ca20 and O8. ठीक है, आपको ये खुद अपने मन से करना है ये दो. ठीक है, आपको सॉल्व करना है जैसे आपने भी ऊपर में देखा है सॉल्व करके, वैसे ही सेम सॉल्व करना है. ठीक है, इजी है. नेक्स्ट होता है कोवैलेंट बॉन्ड. जनरली a covalent bond is formed when atoms of two elements similar properties combine. ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब एटम्स, दो एलिमेंट के एटम्स जिसके पास सेम प्रॉपर्टीज होती है, जब वो कंबाइन होते हैं तब वो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं. सो सच एटम्स कैन नॉट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स. तो ऐसे जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों के पास तो सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर सेम प्रॉपर्टी है, तो दोनों एक्सचेंज कैसे करेंगे ना. इंस्टेड दीज एटम्स share electrons with each other. So the shared electrons become a common property of both the atoms, and thereby the electron octet or duplet of both the atom becomes complete. So let us first consider an example of the hydrogen molecule H2. We have seen in the chapter inside the atom that a hydrogen atom contains one electron. Its duplet is short of one electron. ठीक है, and therefore the valency of hydrogen is 1. तो आपने देखा है कि इनसाइड एटम चैप्टर में हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके आउटर में शेल में सिर्फ एक है, तो उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए एक और की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है,
जो उसका फर्स्ट सेल होता है उसमें 2 चाहिए रहता है, उसके पास एक ही है तो उसको एक और लगेगा, तो इसकी वैलेंसी होगी 1. सो द 2 आइटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर आइडेंटिकल एंड हैव सिमिलर टेंडेंसी एंड देयरफॉर दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर. सो देखो, अगर 2 हाइड्रोजन है तो दोनों को एक एक की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, दोनों भी शेयर कर लेंगे, अपने अपने शेयर कर लेंगे. So as a result, electron duplet of both the hydrogen atoms is complete and a chemical bond is formed between them. देखो जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि H के पास ये हाइड्रोजन के पास एक और चाहिए, इसको भी एक और चाहिए. ठीक है, तो दोनों कंबाइन हो गए, इन्होंने देखो कैसा बॉन्ड फॉर्म किया. ठीक है, अभी दोनों के पास दो दो है, तो कोई ये जो ऐसे बॉन्ड होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है. ठीक है. Now let us see how an H2O molecule of a covalent compound is formed from hydrogen and oxygen atom. ये जो हो रहा है, जो फॉर्मेशंस हो रहे हैं बॉन्ड्स के, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आगे आपको ये इसका बहुत काम आने वाला है. ओके, so there are 6 electrons in the valence shell of oxygen atom. ऑक्सीजन के अंदर आखिरी में 6 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, मतलब उसको 2 की ज़रूरत होती है पूरा कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन octet इन ऑक्सीजन इज शॉर्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, 2 की ज़रूरत है उसे, 2 इलेक्ट्रॉन्स की. सो तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएंगी, 2 हो गई. इन H2O मॉलिक्यूल द ऑक्सीजन एटम कंप्लीट्स इट्स ऑक्टेट बाय फॉर्मिंग 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स. H2O मॉलिक्यूल है वो 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, 1 each with the 2 hydrogen atoms. While this happens, the duplet of the 2 hydrogen atoms also are completed. अभी आपको ऐसे समझ में तो नहीं आ रहा है वैसे बोलने पे, तो अभी अपन इसका जो फिगर है वो देखते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन H2O मॉलिक्यूल. सी H के पास एक है, ये H के पास एक है, H2 है तो H 2 है और O 1 है. O के पास 2 की कमी है. अभी देखो, हाइड्रोजन के पास 1 की कमी थी, इसके पास भी 1 की कमी थी, और O के पास 2 की कमी थी. तो O ने क्या किया, इसके साथ शेयरिंग किया एंड इसके साथ भी शेयरिंग किया, तो सभी को सभी का मिल गया. देखो H को 2 मिल गया, इसका कंप्लीट हो गया. O के पास पूरे 8 आ गए, इसका भी कंप्लीट हो गया. एंड यार जो H है इसके पास भी क्या हो गए हैं, 2 आ गए हैं. ठीक है, तो ऐसा फॉर्म होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसा फॉर्म किया जाता है. तो ये है फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन H2O मॉलिक्यूल. ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 94. यूज योर ब्रेन पावर. देयर इज 1 कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द कंपोनेंट एटम्स H एंड Cl. ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल HCl. अभी HCl के अंदर देखो, HCl का एग्जांपल ले रहे हैं लोग. HCl के अंदर एक कोवैलेंट बॉन्ड है दोनों के अंदर. ठीक है, सो यूज दिस इंफॉर्मेशन टू प्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ HCl मॉलिक्यूल फ्रॉम H एंड Cl एटम्स डायग्रामेटिकली. ठीक है, ये आपको अपने मन से करना है, ये आपके लिए एक होमवर्क है. HCl का आपको ऐसा फॉर्मेशन करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन करना है, जैसे अभी देखते आए. ठीक है, वैसा. सो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. इसके नीचे, वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको इसके एक्सरसाइज सॉल्व वाली मिल जाएंगी, क्वेश्चन आंसर्स. ओके.